उदित जी, तो यहाँ पर अमित शाह सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बाद से कोई भी जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का वो नहीं रहा है, नेहरू गांधी परिवार का ही रहा है। तो वंशवाद का आरोप यहाँ सीधे सीधे लगाया जा रहा है। ये झूठ बोलने के मशीन है। सीताराम केसरी जी नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट हुए, 125 साल की पार्टी है। ज्यादातर मेरा ख्याल है 70-80% अगर कैलकुलेट किया जाए तो गांधी परिवार से हट करके अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस का। तो इनका तो काम झूठ बोल रहा है। लेकिन एक सवाल मैं इनसे भी पूछता हूं आपके माध्यम से कि आरएसएस का चीफ ब्राह्मण ही कैसे हो सकता है, और आरएसएस बीजेपी की मां है। तो जिसमें इतना भयंकर जातिवाद है वो डेमोक्रेसी की बात करता है, और जाति के लोग क्यों नहीं सरसंघ चालक हो पाते, दलित हों, पिछड़े हों, जिनका वोट लेते हैं। तो इसका भी तो जवाब दे। डेमोक्रेसी तो खत्म वहां पर है। और मैं 5 साल रहा हूं, मोदी जी के साथ रहा हूं, किसी की हिम्मत है वहां कोई बोल दे। कांग्रेस में जितने नेता हैं उतने सुर हैं, अपने अपना विचार रखते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके मुंह पर ताला लगा दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल विरोधी पक्ष की बात या तोड़फोड़ की बात करते हैं तो एक्शन लिया जाता है। वरना कितने नेता अभी 370 पर ये जो हुडा थे, दीपेंद्र हुडा, डिफर के उसके बाद में राज्यसभा का मेंबर बने गए। क्या यह बीजेपी में हो सकता है? बीजेपी में तो असंभव है। अगर मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ या कोई आरएसएस खिलाफ बोल करके वहां रह तो जाए तो डेमोक्रेसी एक बात। दूसरी बात है, इमरजेंसी की बात करते हैं। ये अघोषित इमरजेंसी ज्यादा खतरनाक है। आज कोई एक आदमी या 2 ही आदमी पूरे देश को चला रहे, और हालत यह है कि देश की बात बात पर इनके भक्त पाकिस्तान से तुलना करते हैं कि पाकिस्तान गिरा हुआ देश है, भुखमरी हो रही है। पाकिस्तान ने कोरोना से राहत देने के लिए पेट्रोल पर 30 रुपए, डीजल पर 45 रुपए एक माह में कम किया है। ये तो झूठो प्रोपेगेंडा वाले ही करके सत्ता में आए हैं, और हिंदू मुसलमान करके। मुसलमानों के चक्कर में हिंदू भी पूरा देश का मर गया, गरीब हो गया, बेरोजगार हो गया। लोगों को समझ में नहीं आता। इस समय कांग्रेस से लड़ने के बजाय, कांग्रेस की आलोचना करने के बजाय चीन से लड़ना चाहिए। लेकिन अभी तक चीन की निंदा भी नहीं कर पाए। इतने डरपोक लोग हैं कि कम से कम चीन की निंदा तो कर लेते। लद्दाख का जो पूर्वी इलाका है उनके अधीन आ चुका है। 15 जून के बाद में और ज्यादा हमलावर हुए हैं, आक्रामक हुए हैं। जमीन को उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस पर बोलना चाहिए था इनको। तो देश इस समय देश में ही लोगों से लड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, दलितों मुसलमानों से लड़ रही है। उसको लड़ना चाहिए, चाइना से लड़ना चाहिए। अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, उससे लड़ना चाहिए। बेरोजगारी से लड़ना चाहिए। तो क्या यहाँ पर बीजेपी और तमाम जो केंद्र के जो नेता हैं वो चीन के मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? लगातार कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो वंशवाद का हो या तमाम जो आरोप, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि अमित शाह ने आखिर क्या कहा है। 3 या 4 महीने हो चुके हैं। पूरे मुल्क का फोकस जो था वो कोविड पे था और अभी भी है, लेकिन राजनीति बैक सीट नहीं ले सकती। आपने हाल ही में ट्वीट किया था इमरजेंसी को लेकर, जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है? बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं। तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है? आपकी पार्टी में भी जो यंग लीडर्स हैं वो आपको सुझाव देते हैं, कोविड को लेके हो या फिर लद्दाख को लेके हो? क्या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो वैसे ही ओपन है जैसे कि आप कहते हैं, या फिर कांग्रेस सही है कि आपकी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये बहुत
डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ अपनी जगह रखते हैं। इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूं। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? हम रुक करेंगे उदित राज जी का जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, तो यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका मैं जवाब दे चुका हूं। जब इंदिरा जी थी तो बाबू जगजीवन राम सैकड़ों टिकट बांट देते थे और जहां बाबू जगजीवन राम जी हाथ रख देते थे, इंदिरा जी इंटरफियर नहीं करती थी। उधर जगन्नाथ मिश्रा जी कहते थे कि मैडम आप यहाँ हस्तक्षेप न करें, और जगन्नाथ मिश्रा चुरा के ले आते थे। नाना रेड्डी का भी यही बात थी। तमाम जो रीजनल नेता हैं उनको पावर आज भी है, पहले भी। बीजेपी में हर चीज सेंट्रलाइज्ड है और इतना सेंट्रलाइज्ड है कि आज मीडिया भी बिक गई है। तो क्या बात करते हैं ये लोग? कांग्रेस का ही समय था कि ये पत्रकार लोग मंत्री के टेबल पर बैठ कर के मंत्री के खिलाफ लिखते थे और उनसे चाय पी करके आते थे, और मिनिस्टर हो, एमपी हो, वो पत्रकारों को खोजते थे। अब मालिकों को खोजा जाता है। तो मालिक पकड़ में आ जाए, जैसे स्मिता जी हैं, ये हमारे दोस्त है और अच्छे लोग हैं, इनके पकड़ में आ जाए तो पूरा एएनआई पकड़ में आ जाए। आज तक है, जी न्यूज है, इंडिया न्यूज है, तो तमाम टाइम्स जो नाउ है, आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं उस पर आपका यही कहना है कि बीजेपी में भी वंशवाद है जो कि वो खुलकर सामने नहीं आने दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।